नमस्कार साथियों, हमारे इस YouTube चैनल SB स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानेंगे, जिन्हें संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था, परंतु राष्ट्रीय आपात के समय गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आपको बता दें, 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था और यह अपने आप में बहुत विस्तृत था। इसी कारण इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों के लिए उस आचार संहिता के समान है जिनका पालन उन्हें राज्य के स्थायित्व एवं समृद्धि के लिए करना आवश्यक होता है। इसी भावना को ध्यान में रखकर भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। संविधान सभा के सदस्यों ने मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को रूस के संविधान से प्राप्त किया है। जब मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या केवल 10 थी, परंतु 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें कहा गया है कि माता पिता एवं अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाने का अवसर प्रदान करेंगे। अतः वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को केवल 11 मौलिक कर्तव्य प्राप्त हैं, जो निम्नलिखित हैं। पहले मौलिक कर्तव्य में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करे। दूसरा मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे तथा उनका पालन करे। तीसरा, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास करे। चौथा, प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहे। पांचवा मौलिक कर्तव्य, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का विकास हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी तरह के भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। छठा मौलिक कर्तव्य, हम सब अपनी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें एवं उसका संरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। आठवां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव भी हैं, की रक्षा करे एवं उनका संवर्धन करे तथा सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखे। नौवां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे एवं हिंसा से दूर रहे। 10वां मौलिक कर्तव्य, प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रगति और उपलब्धि की नवीन ऊंचाइयों को छू सके। आइए साथियों, अब देखते हैं अंतिम एवं 11वां मौलिक कर्तव्य। यह मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 51 में जोड़ा गया था, जिसके अनुसार प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने के उद्देश्य से अभिभावकों के लिए यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा दिलवाने का अवसर प्रदान करेंगे। साथियों, यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 के तहत
मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में राज्यों के कर्तव्यों के रूप में एवं अनुच्छेद 51 के तहत इसे मौलिक कर्तव्यों के रूप में रखा गया है। आपको यह भी बता दें कि नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्यों का पालन स्वेच्छा पर निर्भर है, अर्थात इनका पालन करने के लिए किसी व्यक्ति अथवा किसी राज्य के ऊपर दबाव नहीं डाला जा सकता। इनका पालन न करने के लिए संविधान में किसी भी तरह के दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अतः यदि कोई राज्य अथवा कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता तो उसे किसी भी तरह का दंड नहीं दिया जा सकता। और सबसे अंत में बता दें कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, ये किसी भी विदेशी व्यक्ति पर या नागरिक पर लागू नहीं होते। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिए, घर पर रहिए। थैंक यू सो मच।